मॉर्निंग प्रीटी सोल्स, दिस इज़ मी ख्वाहिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द डिवाइन विजडम चैनल। सो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय शिनवन, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि यहाँ पे आपको आपकी हायर सेल्फ क्या बताने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 ऐसा लगता है आपके माइंड में ना बहुत सारी बातें चल रही है और आधे से ज़्यादा ना सेल्फ डाउट वाली बातें हैं कि यार मैं चीज़ों की वैल्यू नहीं करती या करता, मुझे चीज़ों की अहमियत नहीं पता है और मैं बहुत डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता हूँ चीज़ों को लेकर के कि मैं उसका अच्छा साइड नहीं देखना चाहता हूँ। लेट्स सी आपको आपकी हायर सेल्फ क्या कहने की कोशिश कर रही है। अगर हम बात करें आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा ना अपने लाइफ में इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, कहीं कहीं पर आप डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हो, कहीं कहीं पे आप हो सकता है चीज़ों को नहीं समझ पाते, या ऐसा भी हो सकता है कि आप समझ पाते हो, स्टिल आप अपनी ईगो को पहले चूज़ करते हो और उसके बाद ही किसी और चीज़ को देखते हो। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि जब आप अपने बिहेवियर्स को नोटिस करोगे और जब आप अवेयर होगे अपनी अपनी चीज़ों से कि आप क्या कर रहे हो, कब क्या हो रहा है, कब क्या हो सकता है मेरे इस बिहेवियर से, तो जब आप कॉन्सिक्वेंसेस से अवेयर रहोगे, जब आप अपने बिहेवियर से अवेयर रहोगे, तो ऑब्वियसली आप रिपीट नहीं करोगे चीज़ों को। तो यहाँ पे आपकी हायर सेल्फ आपको ये कहना चाहती है कि कहीं पर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं गलत जा रहा हूँ, सबसे पहले अपनी खुद के बिहेवियर से अवेयर रहो। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है कि लाइफ में चीज़ों को एक्सेप्टेंस में लेकर के आइए, ठीक है, क्योंकि जो भी कुछ नया होता है आपकी ज़िंदगी में, आप उस चीज़ को लेकर इतने डिनायल में आ जाते हो कि आप उस चीज़ से या तो फिर हेट करोगे या तो फिर आप उस चीज़ को बुरा कहोगे, ठीक है। तो ये नहीं करना है, आपको एक्सेप्टेंस में आना है। एंड कहीं ना कहीं आपको एंजल्स हीलिंग भेज रहे हैं और आपकी हायर सेल्फ भी आपको यही कहने की कोशिश कर रही है कि तुम हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हो। बट प्रॉब्लम यही है कि अगर आप उन्हीं सारी चीज़ों में फंसे रहोगे जो चीज़ें हो चुकी है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे और ना हील हो पाओगे, और आपको स्टिल लगेगा कि आप जहाँ थे वहीं हो आज भी। इसके अलावा मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा चीज़ों को ना इस नज़रिए से देखिए कि हर चीज़ में, जैसे हम कहते हैं ना, पहले के ज़माने में ऐसा कहते थे लोग कि हर हर इंसान में भगवान है, ठीक है, और हर चीज़ में भगवान है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो इस नज़रिए से थोड़ा सा चीज़ों को आप देखोगे ना, तो आपका पर्सपेक्टिव जो है जैसा अभी हो गया उससे थोड़ा सा शिफ्ट होगा। अब आप अगर ये कह रहे हो ना मुझसे कि अरे ख्वाहिश, आजकल के लोग बचे नहीं है कि हम कहे कि हर इंसान में भगवान है, तो देखिए मैं आपको यही बोलूँगी, दुनिया एक बैलेंस पे चलती है, ठीक है। अब किसी के साथ बुरा होना या अच्छा होना ये हम नहीं डिसाइड कर सकते, ये भगवान डिसाइड कर सकते हैं। हमें बुरा ज़रूर लगता है ओब्वियसली, है ना, ये चीज़ गलत है कि किसी के साथ भी गलत हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, एनीथिंग, है ना, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, ठीक है। तो कहीं पे कुछ भी हो रहा है वो चीज़ खुद में दुखदाई है, बट एट द एंड हम क्या ही कर सकते हैं। एट द एंड हम बस खुद समझ के चल सकते हैं, और जो लोग हम जानते हैं, जिन लोगों को, जो लोग हमें जानते हैं, हम उनको समझा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यही एक्सेप्टेंस है कि दुनिया एक बैलेंस पे चल रही है। हमेशा हर चीज़ अच्छा नहीं हो सकता और हमेशा हर चीज़ बुरा नहीं हो सकता। कहीं बुरा हो रहा है, कहीं अच्छा हो रहा है, कहीं कुछ चीज़ें डिस्ट्रॉय हो रही है, तो कहीं पे कुछ चीज़ें वापस से रीबर्थ में आ रही है। तो यही ही ज़िंदगी में चल रहा है और यही ही इस वर्ल्ड में चलता है, ठीक है। तो समझो मेरी बात को, यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि चीज़ों को इतने नेगेटिवली देखने से अच्छा है आप इस चीज़ को देखो कि हाँ, यूनिवर्स हर चीज़ को कर रहे हैं, ठीक है, एंजल्स हर चीज़ को करते हैं, एंड डेफिनेटली भगवान हर चीज़ को करता है। तो मैं हो सकता है इस चीज़ में जजमेंट पास करूं, लेकिन भगवान मुझसे ज़्यादा जानता है क्या सही है क्या गलत है। तो भगवान को न्याय करने दो, भगवान को जस्टिस करने दो, ठीक है। लेट्स सी कुछ और देखते हैं आपकी हायर सेल्फ आपको क्या और मैसेजेस देना चाहते हैं। वी हैव 6 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा भी लगता है ऑप्शन 1 आपके लिए कि आप ना काफ़ी अपनों से झगड़ते हो, मतलब ये बहुत अब इस वाली बात पे आ गई है ये चीज़ कि अब आपको ना मन भी नहीं करता बात करने का ढंग से, क्योंकि आप ना बहुत झगड़ रहे हो। मतलब मुझे एक लड़ाई दिख रही है आपकी, जो कि आपके मन में भी चलती हो और आप इन लोगों से भी लड़ रहे हो। और लड़ क्यों रहे हो? क्योंकि हो सकता है जो चीज़ें आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चीज़ें ना कर रहे हो। ऑप्शन 1 मैं आपको एक बात बताती हूँ, देखिए
कभी कभी क्या होता है ना लाइफ में कि हम अपने आप को नहीं समझ पाते, हम ये नहीं समझ पाते कि हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही है इन्वायरमेंट में, या हम जिन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, आखिर में हम जब इन चीज़ों को डिज़र्व नहीं करते तो हम क्यों इन चीज़ों से डील करें। तो जब हम खुद में फंसे उलझे हुए होते हैं ना, तो हम दूसरों के साथ गंदा व्यवहार करने लग जाते हैं और हमें वो चीज़ नहीं दिखती, हम नोटिस नहीं कर पाते उस चीज़ को कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप उस चीज़ से गो थ्रू कर रहे हो, कोई दूसरा नहीं। तो अगर कोई समझदार इंसान होगा तो समझेगा, लेकिन जो इंसान खुद प्रॉब्लम में रहा है हमेशा, वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप अपने प्रॉब्लम्स की वजह से किसी और को स्ट्रगल दो। ठीक है, तो समझो मेरी बात को, आप किसी दूसरे को ऐसे ट्रीट मत करो या किसी दूसरे को ऐसा फील मत करवा दो कि सब सारी की सारी गलती उसकी है। थोड़ा सा अपनी लाइफ में अपने प्रॉब्लम्स को समझो, थोड़ा सा खुद डील करो चीज़ों से। ठीक है, और थोड़ा सा समझो कि मैं अभी मेंटली सही नहीं हूँ, जिसकी वजह से चीज़ें मुझे बहुत ख़राब लग रही है और सभी चीज़ मुझे बुरी लग रही है। थोड़ा सा मुझे हील होना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है 6 ऑफ कप्स के कार्ड से। देखिए, आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो मेरी हैप्पी मेमोरीज़ है ना लोगों के साथ, वही कहीं ना कहीं ये बताती है कि मैं उस टाइम पे कैसा था। ठीक है, यानी कि अगर मैं उस टाइम पे खुश था, या अगर किसी के साथ मैं उस टाइम पे अपनी खुशियाँ ढूंढ रहा था अपनी ज़िंदगी में, तो उस टाइम पे मैं इंसान कैसा था, मेरा व्यक्तित्व कैसा था, मैं बिहेवियर में कैसा था, मेरा माइंडसेट कैसा था, क्या मैं चीज़ों को इतनी ही नेगेटिवली देखता था जितना अब देखने लग गया हूँ या लग गई हूँ। ऐसी कौन सी मेरी इनसिक्योरिटीज़ है जो ट्रिगर हो रही है। आपकी हायर सेल्फ आपको डायरेक्टली यही मैसेज, यही इशारा कर रही है कि देखो तुम पहले से बहुत बदल गए हो सकता है तुम्हें ये लग रहा है कि मेरी हैप्पी मेमोरीज़ जो है लोगों के साथ, ये लोग बस प्रिटेंड कर रहे थे, बट ऐसा हो सकता है कि लोग वैसे ही है अभी भी जैसे वो पहले थे। इट इज़ जस्ट दैट आप खुद में उलझे हुए हो, तो आपको सभी बुरा लग रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है ऑप्शन 1 कहीं ना कहीं कि ये जो सडन चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं, जिसको आप एक्सेप्ट ना कर पाने की वजह से उन चीज़ों में उलझ गए हो, और आपको ऐसा लगता है कि यार चीज़ें जो है वो कभी ठीक नहीं होती, इनफैक्ट और ख़राब हो जाती है। और आपको ऐसा भी लगता है कि ना दुनिया जो है वो बड़ी ख़राब है, दुनिया में सब कुछ बेकार चल रहा है, और जितना इंसान खुद को, मतलब इस दुनिया में इंसान सर्वाइव ही कर ले तो बहुत बड़ी बात है। ऑप्शन 1 देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, इतना इतनी फ़िक्र मत करिए। ऑनेस्टली बताऊँ तो हालांकि फ़िक्र करने वाली बात है, बट स्टिल आप अभी उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो कि आप, हो सकता है मेरी बात को समझ पाओ, जिस चीज़ को मैं पॉइंट आउट करके कहना चाह रही हूँ। ठीक है, आप बस एक चीज़ के ऊपर ध्यान दो, वो यही है कि मेरा भगवान मेरे साथ है, और जब मेरा भगवान मेरे साथ है तो ये दुनिया के लोग मेरे साथ क्या कर सकते हैं। ठीक है, या ये दुनिया की बनाई चीज़ें मुझे क्या नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखो, ये भगवान आपके साथ है। इतना डरना किसी भी चीज़ से, और डर की वजह से जिस चीज़ में आप हैप्पी रह सकते हो, जिस चीज़ में आप केयर फ्री रह सकते हो, उसमें भी खुद को सफोकेट कर लेना, ये एक प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आप इस बात को समझो कि हर चीज़ मेरे लिए एक थ्रेट नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ों को मैं जेन्युइनली भी इंजॉय कर सकता हूँ। हर इंसान मेरा नुकसान करने नहीं बैठा। ऑप्शन 1, समझो मेरी बात को। ठीक है, तो थोड़ा सा चीज़ों को लाइटली रखो, इतना ज़्यादा चीज़ों में डार्क साइड पहले ही मत देखो। और मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ तो आप ना खुद ही ढूंढ रहे हो चीज़ों में प्रॉब्लम्स। ठीक है, जिसके वजह से आपको हर जगह कुछ ना कुछ नेगेटिव नज़र आ रहा है। तो प्रॉब्लम्स ढूंढने से अच्छा कुछ अगर अच्छा हो रहा है तो उस चीज़ के ऊपर भी ध्यान दो। इसके अलावा आपको ये भी कहा देखिए, ये जो चीज़ें आप अभी कर रहे हो ना अपने लाइफ में, ये आपके माइंड को ऐसे इम्पैक्ट करेगा कि इन फ्यूचर आप ना हर चीज़ से इनसिक्योर रहोगे फिर। ठीक है, भले वो चीज़ आपका बुरा करे चाहे ना करे, भले उस चीज़ से आपको खास मतलब हो चाहे ना हो, हर चीज़ ही आपको अनसेफ फील करा देगी। हर चीज़ में ही आपको ऐसा लगेगा कि यार इस चीज़ से बेसिकली इस दुनिया से इनविजिबल हो जाना अच्छा है। ठीक है, तो आप एट द एंड उन सारी चीज़ों को अपने ऊपर बहुत हावी कर लोगे। इट मीन्स कि आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बिलीव करने लग जाओगे। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं ऑप्शन 1 की कोशिश करिए आप अपने लाइफ में ये जो चीज़ें हो रही हैं इन सब के परे थोड़ा सा आप अपने लाइफ में एक्शंस भी लो, क्योंकि आपकी लाइफ किसी और जगह भी जा रही है। आपको ये भी देखना पड़ेगा आपका करियर कहाँ जा रहा है, आपकी लव लाइफ कहाँ जा रही है, आपकी फैमिली लाइफ कहाँ जा रही है, और आप खुद कहाँ जा रहे हो। तो थोड़ा सा अगर आपका फोकस सिर्फ इस पे रहेगा, ये क्या वो क्या, इसने ऐसा बोल दिया, कहीं दुनिया में कोई कुछ बुरा कर रहा है तो मैं उसी बुराई को ढूंढ के किसी और को बोलने लग जाऊं, तो अगर आपका फोकस इन सब चीज़ों पे रहेगा ना, तो आप नहीं देख पाओगे कि किन चीज़ों को आप खो रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों से हट जाओ, थोड़ा सा देखो कि मेरा प्रेजेंट क्या है, मेरी रियलिटी क्या है, मैंने किन चीज़ों को फेस करा है, अब मैं किन चीज़ों को फेस कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है, देखो ऑप्शन 1 सीधी सी बात है, आपको मेरी बात मीन लग सकती है, बट मैं
आपको इस वजह से कह रही हूँ कि अभी आप जिस स्टेट ऑफ माइंड में हो, इसमें दूसरों की लाइफ की प्रॉब्लम्स को अगर आप ज़्यादा देखोगे और खुद की लाइफ की प्रॉब्लम्स को इग्नोर करोगे, तो एट द एंड ना जिनकी लाइफ की आप प्रॉब्लम्स देख रहे हो, ना आप उनकी ठीक कर पाओगे, ना खुद की चीज़ों को ठीक कर पाओगे। तो थोड़ा सा खुद के लाइफ के ऊपर ध्यान दो, ठीक है? ना कि सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। पहले ये देखो कि आप खुद कितने परेशान हो, ठीक है? दुनिया में जो हो रहा है, ठीक है यार, अब क्या कर सकते हैं उस चीज़ का। देखिए, हम प्रे कर सकते हैं किसी के लिए, हम किसी के लिए एफ़र्ट कर सकते हैं, हमारी तरफ से जो हो सकता है हम वो कर सकते हैं। अब आप किसी के लाइफ में घुस करके उसकी सारी चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते, ऑनेस्टली बताऊँ तो। तो समझो मेरी बात को, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एट द एंड किसी दूसरे की लाइफ की प्रॉब्लम उसकी ही लाइफ की प्रॉब्लम रहेगी, हम उसको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम नहीं बना सकते। और जस्ट आपके लाइफ में, समझिए मेरी बात को, आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। और ट्रॉमा लेना और कभी हील करने का सोचना ही नहीं, ये कहीं न कहीं आपको एक उस जगह पे लेके जाके खड़ा कर देगी जहाँ पे आप नहीं जाना चाहते, और जिस अकेलापन, जिस खोखलापन को आप फेस नहीं करना चाहते। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है कहीं न कहीं कि लाइफ में हेल्पलेस फ़ील मत करिए। आपकी हायर सेल्फ आपको लिटरली डाँट लगाना चाहती है कि आप जैसे हेल्पलेस फ़ील कर रहे हो, जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आए ही नहीं हैं, आप उनसे कैसे डील करोगे, उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। जो चीटिंग आपके ऊपर हुई ही नहीं, उस चीटिंग के बारे में सोच रहे हो। जो बिट्रेयल आपको मिला ही नहीं, उस बिट्रेयल के बारे में सोच रहे हो। तो इन सब चीज़ों से होगा क्या बेसिकली कि अभी जो आपका एन्जॉय करने का थोड़ा बहुत भी टाइम है कि हाँ, थोड़ा-सा मैं खुश हो लूँ अपनी ज़िंदगी में, थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाऊँ। अगर आप इस टाइम को ऐसे निकालोगे, तो जब सच में स्ट्रेस का टाइम आएगा, तो आप सोचोगे कि आप क्या-क्या फालतू चीज़ों में पड़े हुए थे, है ना? और उस टाइम पे जेनुइनली आपको खुश रहना था, लेकिन आपने खुद की खुशियाँ खुद ही डिस्ट्रॉय कर दी, ठीक है? ऑप्शन 1, तो थोड़ा-सा प्रैक्टिकली सोचिए, थोड़ा-सा दिमाग से चलिए अपने लाइफ में, क्योंकि टाइम बीत जाता है और लोग भी बदल जाते हैं और हम वापस से वैसा खुश नहीं रह पाते जैसे हम पहले थे, ठीक है? लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं। ऑप्शन 1, पता नहीं आप इतना स्ट्रेस क्यों ही ले रहे हो, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है कि आप इतना स्ट्रेस क्यों ही ले रहे हो। मतलब भर भर के स्ट्रेस लेना और समझने की कोशिश नहीं करना कि ऑलरेडी क्या कुछ चल रहा है रियलिटी में आपके। वी हैव ब्रेक थ्रू, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट था ये कार्ड। देन वी हैव अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पे आपको क्या आपकी हायर सेल्फ मैसेज दे रही है, तो यहाँ पे आपकी हायर सेल्फ आपको ये भी कहना चाहती है अंडरस्टैंडिंग के कार्ड से कि थोड़ा सा चीज़ों को समझो, थोड़ा सा लोगों को समझो, ठीक है? थोड़ा सा अपने लव्ड वंस को समझो, थोड़ा सा समझो कि लोग कैसे हैं, लोगों का बिहेवियर कैसा रहता है और लोग कैसे हो जाते हैं। तो आपको ना हर चीज़ थ्रेटनिंग नहीं लगेगी। मुझे ऐसा लगता है आप ना अपने लाइफ में, आपने हो सकता है बचपन में फ़ाइट देखी होगी, मतलब घर पे लड़ते हुए देखना, खास करके अपने से बड़े लोगों को। तो उससे क्या होता है ना कि हम बहुत अनसेफ फ़ील करने लग जाते हैं, और उस चीज़ को स्केप करने के लिए, उस फीलिंग को स्केप करने के लिए, जहाँ हमें अनसेफ फ़ील हो रहा है, हम कुछ भी करते हैं। और फिर बड़े होने के बाद हम उस चीज़ को इस वे में, हमारा माइंड इम्पैक्ट डालता है हमारे ऊपर कि हम ना हर चीज़ को थ्रेटनिंग मानते हैं। हमें लगता है अब हर चीज़ हमारा नुकसान करेगी, और हम ना चाहते हुए भी जहाँ पे हमारे साथ सही बिहेव कोई कर रहा है, हम उसमें भी ढूँढते हैं कि ये इंसान गुस्सा कर रहा है, ये इंसान जान करके ऐसा कर रहा है। मतलब हम खुद ही ढूँढने की कोशिश करते हैं उसमें अपने लिए प्रॉब्लम। भले ही वो इंसान सही होगा, लेकिन हम स्टिल उसमें प्रॉब्लम ढूँढेंगे। तो या ऐसा हो जाता है इंसान। तो आपको बोला जा रहा है कि खुद के जितने ज़्यादा चीज़ों से अवेयर रहोगे, उतना ज़्यादा खुद को हील कर पाओगे, ऑप्शन 1। एंड आपको डेफिनेटली एक ब्रेक थ्रू मिलेगा, जहाँ पे ये जो भी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, ये टाइम के साथ तो नहीं, बट हाँ, आपके साथ ज़रूर हील हो सकती है अगर आप कोशिश करो तो। एंड डेफिनेटली आपको ब्रेक थ्रू तो मिलेगा, जहाँ आपको एक रियलाइजेशन होगा कि रियलिटी मेरी कितनी डिफरेंट है और मैं क्या कुछ सोच के बैठा हुआ हूँ या बैठी हुई हूँ। सो या यही थी आपकी रीडिंग, ऑप्शन 1, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। हाई ऑप्शन 2, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आपकी हायर सेल्फ आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन 2, थैंक यू। Let's see. We have the first card. अगर हम बात करें आपकी हायर सेल्फ आपको क्या कहना चाहती है, ऑप्शन 1 की रीडिंग बड़ी डिप्रेसिंग थी और मैं उससे बड़ा इफ़ेक्ट हो चुकी हूँ। खैर, हम बात कर रहे थे आपकी रीडिंग की। यस, तो हमारे पास पहला कार्ड ही जो है वो आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। देखिए,
कोशिश करिए आप अपने लाइफ में कि जो भी आपके लाइफ में लोग हैं ऑप्शन 2, ठीक है, आप उनके साथ थोड़ा-सा कोऑपरेट करके रहो, थोड़ा-सा समझो, उनको भी समझो, वो भी आपको समझे, ठीक है। चीज़ों को थोड़ा-सा इस वे में देखो कि सब कुछ ठीक हो गया है, ठीक है। जो प्रॉब्लम्स थे मेरी लाइफ में, वो जा चुके हैं अब। अब बस उनकी मेमोरीज़ है, वो बैड मेमोरीज़, ऑनेस्टली बताऊँ तो। तो या जो चीज़ें थी ऑप्शन 2, वो अब ठीक हो चुकी है। अब जो मेरे पास बचा है वो यही है कि अब मैं बस थोड़े से लाइट एनर्जी में जीता हूँ। इट मीन्स कोई भी चीज़ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेता मैं। हर चीज़ में ऐसा नहीं है कि मैं डर जाऊँ ना बोलने से पहले। जहाँ मेरा मन नहीं होता वहाँ मैं लोगों को ना बोल देता हूँ। जहाँ मुझे कोई चीज़ गलत लगती है वहाँ पे मैं उस चीज़ को पॉइंट आउट कर देता हूँ। तो अब आप बहुत नॉर्मल एनर्जी में रहते हो, बड़े ईजी एनर्जी में रहते हो। अब आप कोई भी चीज़ को इतना स्ट्रेसफुल नहीं बनाते। जहाँ पहले ऐसा होता था अब मैं इसको मना कैसे करूँ, अब मैं इसको ना कैसे बोलूँ, वहाँ पे अब आप नॉर्मली ना बोल देते हो और आपको नहीं फ़र्क पड़ता फिर कि दूसरा इंसान क्या सोचेगा आपके बारे में। तो या अब आप जो हो चुका है ना ऑप्शन 2, आप उनसे निकल चुके हो। बट वो बैड मेमोरीज़ में आप अभी भी जी रहे हो, जिसकी वजह से वो चीज़ आपका पीछा नहीं छोड़ती। कोशिश करिए, पहला कार्ड ही आपको इस चीज़ के बारे में बोल रहा है कि आप अपने हाईएस्ट गुड को देखो, आप अपने देखो कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा अभी, और आप उन चीज़ों को लेकर के एक्शन लो। भले ही वो कुछ भी हो, अपने लिए एक्शन लेने से घबराओ मत। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है आपकी हायर सेल्फ की तरफ से कि जो भी आपके लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी आपको लेसन्स मिल रहे हैं, ठीक है, उन सारे ही लेसन्स को याद रखिए, ठीक है, उन सारे ही चैलेंजेस से सीखिए कि ये जो चैलेंजेस है ये आपको क्या बना रहे हैं, ठीक है, और आप कैसे अपने लाइफ में सारी ही हर्डल्स से निकल सकते हो, क्योंकि यही वो टाइम है जो आपको सिखा सकता है बहुत कुछ। जैसे हम कहते हैं ना, हम सभी के लाइफ में एक टाइम आता है, मतलब एक ऐसा टाइम जहाँ पे हमें रियलाइज़ हो जाता है कि ये जो टाइम है, ठीक है, ये जो ज़िंदगी का वक्त है, ये या तो फिर हमें कुछ बनाएगा या तो फिर हमें बिल्कुल तबाह करके जाएगा, है ना। तो या उस टाइम पे रियलाइज़ करना कि हम क्या एक्शंस ले रहे हैं और हम क्या चूज़ कर रहे हैं सीखना, वो चीज़ ज़रूरी होता है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं ऑप्शन 2। वी हैव द फर्स्ट कार्ड, then we have the second card. Let's see. अगर हम और बात करें यहाँ पे आपको और क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं आपकी हायर सेल्फ की तरफ से, तो मुझे ऐसा भी लगता है ऑप्शन 2 आपके लिए कि ना आपकी लाइफ में जो मेन दिक्कत रही है, आपकी हायर सेल्फ आपको ये बता रही है आपकी लाइफ में जो मेन दिक्कत रही है ना, वो यही है कि आपकी जो भी मेहनत आपने करी है, जो भी हार्डवर्क आपने करा है, लोगों ने उस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करा। आपको कहीं पे सुना नहीं गया, आपकी मेहनत को किसी ने अप्रिशिएट नहीं करा, आपके व्यवहार के लिए आपको कभी किसी ने ऐसा फील नहीं कराया कि हाँ आप अच्छे हो, इस वजह से आप अच्छा कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अब आपको अपने लिए बुरी लगने लग गई है कि आपको मन नहीं करता मेहनत करने का। अब आपको मन नहीं करता वापस से वो जो पहले वाले थे आप वो बनने का, क्योंकि उस जो वो पर्सनालिटी थी उसको लोगों ने उतना अप्रिशिएट नहीं करा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा होता है कि मतलब आप अगर किसी से पूछ रहे हो कि ये चीज़ कैसी है और सामने वाले ने थोड़ा सा मुंह बना दिया उस चीज़ के ऊपर, तो आपको वो बात कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग में ऐसी हो जाती है कि यार ये चीज़ अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से इसको पसंद नहीं आई, तो ये चीज़ ना ही करूँ मैं तो अच्छा है। भले वो कोई भी इंसान हो, भले उतना इंपॉर्टेंट हो आपकी लाइफ में चाहे ना हो, दूसरों के ओपिनियन से आपको बहुत फ़र्क पड़ता है ऑप्शन 2। तो एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी वो यही है, देखिए अगर आप दूसरों के ओपिनियंस के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीने लग जाओगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे, ठीक है। क्योंकि लोग पता है कैसे होते हैं, लोग इस किस्म के है हो गए हैं आजकल कि वो ना ओरिजिनल चीज़ जो है ना, मतलब जो चीज़ बनावटी नहीं है, ऑनेस्टली बताओ तो जो चीज़ ओरिजिनल है, जैसे मान लो जो आर्ट प्रिंटेड नहीं है, जिसने खुद से हाथ से बनाया है कुछ, उसको लोग अप्रिशिएट नहीं करना चाहते, उसमें लोग कमियां निकालते हैं। कोई भी हैंडमेड चीज़ में लोग कमियां निकालते हैं, है ना। और जो चीज़ प्रिंटेड है, जो चीज़ मशीन से बनाई गई है, जिसमें परफेक्शन ऑब्वियसली ही होगी, है ना, क्योंकि वो इस इंसान ने नहीं बनाया है, कोई इंसान ने नहीं बनाया, उसने उसको मशीन ने बनाया है। तो या उस चीज़ में लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, वाओ ये कितना अच्छा है। समझो मेरी बात को, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो लोग इस किस्म के हो गए कि लोग ना परफेक्शन को पहले रखते हैं और किसी की मेहनत को बाद में। तो आप लोगों के ओपिनियन से जियोगे तो फिर तो हो गया, आप खुश रहने लग गए फिर, है ना, हो गया फिर। समझो मेरी बात को, लोगों की बातों को छोड़ो, लोगों के ओपिनियंस को छोड़ो। समझो आपको कोई वैलिडेट करेगा कि हाँ ये चीज़ सही है तो ही आपको खुशी मिलेगी क्या, लेट इट बी। कोई अगर नहीं उस चीज़ को देख रहा है, कोई बात नहीं, जब तक कोई नहीं है, जब तक कोई वैसा इंसान नहीं है जो समझे मेरी मेहनत को, तब तक मैं खुद को अप्रिशिएट करूँ कि मैं एटलीस्ट डेली उठ के मेहनत कर तो रहा हूँ, मेरे पास होप नहीं है, स्टिल मैं कर तो रहा हूँ।
या कर तो रही हूँ। तो या खुद के लिए खुद बनो, इतना खुद के ओपिनियंस को इतना स्ट्रॉन्ग रखो कि आपको दूसरों से जजमेंट लेने की ज़रूरत ही ना पड़े अपनी चीज़ों के लिए। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है ऑप्शन 2 आपकी हायर सेल्फ की तरफ से, प्रेजेंट मोमेंट में आपके लिए एक्शन लेना और समझना कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको यहाँ लेकर के जा सकता है, और अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका लो रहेगा तो आप यहाँ भी आ जाओगे, भले ही आपके अंदर कितना भी पोटेंशियल हो। ठीक है, तो समझो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो उस कॉन्फिडेंस को ऊपर लेके जाने की कितनी ज़रूरत है। ठीक है, और लाइफ में क्लैरिटी रखो। ठीक है, भले कुछ भी हो, ठीक है, भले आपको ऐसा लगे कि यार मैं भूल जाता हूँ बातों को, तो मुझे नहीं पता, मतलब जो पास्ट के मेरे रिलेशनशिप के लेसन्स रहे मैं उनको भूल चुका हूँ, उसने मेरे साथ क्या क्या किया था, या वो क्या क्या करती थी या क्या क्या करता था, तो अब मेरे को याद नहीं है। तो हो सकता है मैं रिपीट कर दूँ वापस से जो चीज़ें हो चुकी है। तो उसमें आप कोई डायरी में लिख दो उस बात को, उस लेसन को, जो आपको लगा उस टाइम पे, जिस बात ने आपको हिट करा, जिस चीज़ से आप मूव ऑन हो गए, जिस चीज़ से आपने डिसाइड कर लिया था कि हाँ अब नहीं होगा मुझसे ये चीज़ कंटिन्यू, राइट। तो मतलब अपनी बात को अगर आप भूल रहे हो, अपनी बात को अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, या मैं इस आइडिया को भूल जाता हूँ, या मैं इस अमेजिंग से टॉपिक को कवर नहीं कर पाता क्योंकि मेरे दिमाग में ये कुछ टाइम के लिए ही बात आती है, तो उन सब चीज़ों को लिखना कहीं पे सही रहेगा आपके लिए। तो बेसिकली क्लैरिटी लेकर के आओ अपनी लाइफ में। इनडायरेक्टली मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, चाहे वो आपके आइडियाज़ ही क्यों ना हो, जैसे परसों के सोचे गए आइडिया अभी भी आपके दिमाग में चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो भी नए आइडियाज़ आएंगे वो आपको उतने अच्छे से नहीं आ पाएंगे, और आपको उसमें क्रिएटिविटी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि आपने जो आपका माइंड एक ही बात को होल्ड करके है और आपको लगता है आप उसको एग्जीक्यूट करोगे तो ही वो आपके दिमाग से जाएगा, तो ऑब्वियसली आप किसी और चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे। तो आपको ये कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी बेसिकली अगर आइडिया है इसको कहीं पे लिख लो ताकि दिमाग क्लियर रहे आपका। तो या अगर आपको लगता है रिलेशनशिप में आपने उस रिलेशनशिप में बहुत गलतियाँ करी है और सामने वाले ने आपका एडवांटेज लिया है, तो जो गलतियाँ करी है उसको कहीं पर लिख लो ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में कंटिन्यूस ना चलता रहे और आपको ना लगता रहे कि यार पता नहीं मैं गलती ना कर दूँ, क्योंकि मुझे ये आधी बात याद है कि हाँ ये हुआ था और आधी नहीं याद। तो लिख लो जितना याद है। ठीक है, तो या क्लैरिटी बेसिकली अपने माइंड में रखो, अपने रिलेशनशिप्स में रखो, ताकि आने वाला जो कल है आपका वो ख़राब ना हो, आने वाला जो रिलेशनशिप है वो आपका ख़राब ना हो। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कहीं ना कहीं कि अपने लाइफ में कोशिश करिए, जैसे आपकी हायर सेल्फ आपको ये कह रही है कि तुम लॉन्ग टर्म सक्सेस का जो सपना देख रहे हो वो बहुत अच्छा सपना है। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो कि यार मेरे से हो ही नहीं पाएगा। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। याद रखना, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपकी ज़िंदगी आपको कहीं ना कहीं तो पहुंचा देगी, है ना। मेहनत करना जैसे एक ट्रेन में बैठने के जैसा है, ठीक है। एक आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। मेहनत करना एक ट्रेन में बैठने के जैसा है कि वो ट्रेन अगर चल रही है तो आप कहीं ना कहीं पहुँचोगे, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी शहर तो जाओगे ही जाओगे, ऐसा नहीं है कि आप जहाँ थे वहीं रुक जाओ, ठीक है। तो अगर आप एक बार ट्रेन में बैठ गए हो यानी कि सपना देख लिया और वो ट्रेन चल गई है यानी कि मेहनत भी करना शुरू कर दिया है, तो कहीं ना कहीं तो पहुँचोगे ही आप। ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं पहुँचो ही ना। तो याद रखना, मेहनत करने वाला इंसान कभी पीछे नहीं रहता। वो इंसान पीछे रहता है जो दूसरों को देखता है और ये कहता है कि इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है आपकी हायर सेल्फ की तरफ से कि कोशिश करिए आप अपने लाइफ में जस्टिस को मांगो नहीं, ठीक है। आप ना लोगों से मांग रहे हो जस्टिस। इट मीन्स कि जिसने जो गलत किया है आपके साथ आप उसको बता रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है शायद मेरे बताने से ये इंसान समझ जाएगा कि ये गलत कर रहा है। लोग अगर समझ पाते हैं ना ऑप्शन 2, लोगों के अंदर इतनी मेच्योरिटी होती, लोगों को ना लेट से मेच्योरिटी आती है। यही दिक्कत है कि लोग यंग एज में रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छे से ख़राब कर देते हैं, ठीक है। तो लोगों में अगर इतनी मेच्योरिटी होती कि वो दूसरे की बात को समझ पाए या सामने लोग ऐसा फील करा पाए कि हाँ उसकी बात सुनी जा रही है, इग्नोर नहीं करी जा रही, तो अच्छे अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं टूटते। तो अगर आपको लग रहा है आप किसी को कुछ बताओगे सामने वाला सुन लेगा तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि अगर उसको सुनना होता ना, अगर उस इंसान को जेन्युइनली इंटरेस्ट होता आपकी बात में तो उसने बहुत पहले सुन लिया होता। क्योंकि ऐसा नहीं है आपने अभी से बोलना शुरू करा, आप बहुत पहले से बोल रहे हो यही सारी बातें कि मुझे एफर्ट नहीं लगता, मुझे ये नहीं लगता, मुझे वो नहीं लगता, और सामने वाला उसी में है कि मैं कर तो रही हूँ या कर तो रहा हूँ। तो प्रिटेंड करना, फॉर्मेलिटी के लिए करना और जेन्युइनली करना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है और वो फील हो जाता है दूसरे इंसान को कि सामने वाला कैसे कर रहा है। तो या समझो मेरी बात को, लोगों के अंदर इतनी मेच्योरिटी नहीं है कि वो अच्छे से अच्छा रिलेशनशिप चला पाए और दूसरे इंसान की बातों को समझ पाए, जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स नहीं चलते हैं और लोग एक फेलियर हो के रह जाते हैं ना। और वो रिलेशनशिप में भी फेलियर है, करियर में भी फेलियर है, ठीक है। तो या आप किसी को कुछ बदल नहीं सकते, आप अपनी बातों से किसी को नहीं बदल सकते। जब तक किसी को यह एहसास ना हो कि उसने आपको खो दिया है तब तक वो खुद को नहीं बदलेगा। तो इस बात को हमेशा याद रखो। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं ऑप्शन 2 कि थोड़ा सा अपने लाइफ में
कोशिश करिए कि शांति बना करके रखो, ऑनेस्टली बताऊँ तो। और जो सच है ना, सच हमेशा देखो, कहते हो सच का साथ दो, ठीक है? तो हमेशा सच बोलो, सच का साथ दो। जहाँ पे आपको अनफ़ेयर, कोई आपको लग रहा है कोई इंसान मेरे साथ अनफ़ेयर कर रहा है, वहाँ पे उस चीज़ से डील मत करो लॉन्ग टाइम तक, या ये मत सोचो कि मुझे ही डील करना है इस अनफ़ेयर चीज़ से, नहीं। अगर मुझे कहीं पे कोई अनफ़ेयर फ़ील करा रहा है, कहीं पे मेरे साथ इनजस्टिस कोई कर रहा है मेरे बोलने के बाद भी, तो मैं वहाँ से बेसिकली चला जाऊँगा, क्योंकि मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है कहीं न कहीं कि आप अपने वीकनेस को लोगों को शो मत करो, ठीक है? क्योंकि आपके अंदर जो भी वीकनेस है, लोग उसको अच्छे से जानते हैं, और अगर आप उस चीज़ को और सामने से होके बताओगे कि हाँ, मुझे मेरी ये वीकनेस है और तुम ऐसा कर रहे हो मेरे साथ, तो लोग आपको और यूज़ करेंगे, और लोग आपको वीक समझ के अपने अपने फ़ायदे के लिए आपसे अपनी बात मनवाएँगे, ठीक है? समझो एक टाइम बाद अगर आप इस चीज़ को वापस से लेके चलते रहोगे ना, ऑप्शन 2, और आप इस चीज़ को अभी मान करके कि हाँ, ये इंसान सही नहीं है, या हाँ, इसका ये बिहेवियर सही नहीं है, और शायद ये ज़िंदगी में कभी अपने इस बिहेवियर को बदल ही ना पाए, है ना? तो आप इसके साथ कितने भी लॉन्ग टाइम तक रहो, कुछ नहीं होने वाला। आप एक टाइम बाद इमोशनलेस हो जाओगे, जैसे आप अभी थोड़े-थोड़े हो गए हो, और आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा ही बिहेव करना फिर सही है दूसरों के साथ, ठीक है? क्योंकि एक टाइम बाद जब हम दूसरों से जो चीज़ माँग रहे होते हैं, जब वो नहीं करते, तो हमारे अंदर उनकी चीज़ें आने लग जाती है, और हम उस चीज़ को नहीं कंट्रोल कर पाते, और हम अवेयर भी नहीं होते उन सब चीज़ों से, ठीक है? तो थोड़ा-सा देख के चलो अपनी लाइफ़ में। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है इंटेंसिटी के कार्ड से कि आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक एक ऐसा मैच्योरिटी लेकर के आओ, ऑप्शन 2 अपने अंदर, कि मेरे पर्सनल लाइफ़ में जो भी हो रहा है, मेरा करियर उससे कभी इफ़ेक्ट ना हो, ठीक है? मेरा करियर कभी दाँव पे लगना ही नहीं चाहिए, सीधी-सी बात है। मेरा जो काम है, मेरा काम है, और वो काम कभी भी कोई दूसरा इंसान आकर के उस चीज़ को ख़राब नहीं कर सकता, जब तक मैं ना चाहूँ, ठीक है? तो थोड़ा-सा अपनी चीज़ों को अपने तक रखो, किसी को इतना बाउंड्री क्रॉस करने ही मत दो कि कोई आपके प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को ख़राब कर सके। और अगर आप खुद के प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को ख़राब कर रहे हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि लोग तो आते-जाते रहेंगे। करियर एक बार ख़राब हो गया, तो ज़िंदगी भर तक फेलियर का टैग लेके घूमना पड़ेगा। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है स्ट्रेस के कार्ड से कि आप स्ट्रेस मत लो, थोड़ा-सा लाइफ़ में स्लो डाउन हो जाओ जब आपको समझ नहीं आ रहा है तो। बाकी करियर को डिस्ट्रॉय कर लेना कोई ऑप्शन नहीं होता, ऑप्शन 2। समझो मेरी बात को, मैं आपको क्या समझा रही हूँ, क्योंकि करियर एक लाइफ लॉन्ग चीज़ है, जहाँ से आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, आपको चाहे तो प्यार भी मिलेगा, और चाहे तो आपको पैसे भी मिलेंगे, ठीक है? लेकिन अगर आप उसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर लोगे किसी एक इंसान के चक्कर में, तो फिर आप समझ लो क्या हो सकता है। आपको वो इंसान भी नहीं मिलेगा, आपको आपका करियर भी नहीं मिलेगा, और फिर एट द एंड खुद में ऐसा फ़ील होगा कि मैं एक फेलियर इंसान बन गया हूँ। तो या किसी की लाइफ में इतना भी इन्वॉल्व नहीं होना मुझे कि मेरी खुद की लाइफ में डिस्ट्रॉय कर लूँ। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है स्लोइंग डाउन के कार्ड से कि थोड़ा-सा रुक जाओ, थोड़ा-सा स्लो डाउन हो जाओ, थोड़ा-सा देखो कहाँ गलत जा रहा है, कहाँ नहीं। थोड़ा-सा लगता है तो पॉज़ ले लो। बट डिस्ट्रॉय करना, किसी चीज़ को ख़राब कर लेना, या कहीं और का फ्रस्ट्रेशन निकालना, ये आप ही की लाइफ को इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि एट द एंड दूसरा अपनी ज़िंदगी में खुश रहने लग जाएगा, आप ही रोते रह जाओगे हर बार, जैसे होता है आपके साथ। ठीक है? सो या यही थी आपकी रीडिंग, ऑप्शन 2, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।